तो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कौन से वीडियो में, नॉवेल्स के वीडियो में। एक वीडियो ऑलरेडी बनाया मैंने नॉवेल्स का लर्निंग वीडियो, अगर आपने नहीं देखा उसमें सारे ट्रिक्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे नॉवेल्स का मैंने दिया था, और वो वीडियो आउट हो चुका है। जरूर से वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर लेना, वो वीडियो देख लेना। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी देख लिया है, उसके ऊपर लाइव भी कंडक्ट कराया था, वो भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। और उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको सेपरेट सेक्शंस ऑफ नॉवेल्स है, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो चाहिए क्या? तो काफी सारे बच्चों ने बोला यस वी वांट सेपरेट वीडियो। तो उसमें से पहला वीडियो आज मैं लेकर आ गया हूं, जो कि है सेक्शन 4.1 आपका हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अब इस वीडियो के अंदर जो भी हमारा फर्स्ट नॉवेल है, जो कि एक हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यूज या फिर ट्रू और फॉल्स या फिर मैच द फॉलोइंग या फिर ऑड मैन आउट, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। यानी क्वेश्चन आंसर नहीं पूछता, डिस्क्राइब वाले बड़े आंसर नहीं पूछता, वो 4.2, 4.3 और 4.4 वाले सेक्शन में से पूछे जाते हैं, जो कि नॉवेल्स के होते हैं। लेकिन ये जो पहला सेक्शन है, इसमें आप 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकते हो। कैसे? इस वीडियो को पूरा देख के। तो ये वीडियो अगर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया तो आपके 4 मार्क्स, जो फर्स्ट नॉवेल के 4 मार्क्स है, वो फिक्स हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस एक छोटा सा लाइक का टारगेट है, ओनली 1000 लाइक आपको इस वीडियो पे कंप्लीट करना है। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे वीडियो डाल चुका हूं और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे वीडियोस जो है आप लोग को देखने मिलेंगे। आप लोग का इंग्लिश का, हिंदी का, मराठी का, उसके आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एज वेल एज कॉमर्स के जो स्ट्रीम के बच्चे होंगे, उन सारे सब्जेक्ट्स के लगातार लेक्चर वीडियोस यहां पे इस चैनल के माध्यम से आपको देखने मिलेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए इस चैनल पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता ही है कि क्वेश्चन 5A जो आपका आता है वो नॉवेल का 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में से आता है, और इसमें जैसे मैंने बोला कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना फॉर फ्री पीडीएफ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। अब क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पहले मैं आपको करा देना चाहता हूं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पिक आउट द ऑड एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप एंड राइट इट। यानी कि आपको 2 मार्क्स के लिए 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछा गया, यानी ऑड मैन आउट। हाफ मार्क्स का एक ऑड मैन आउट है, चुपचाप खाली ऑड मैन आउट जो है वो निकाल देना है। रीजन भी लिखना है तो लिख सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप ऑड मैन आउट बाहर कर दोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है ऑड मैन आउट का, वो है थीम, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट और नोवेला। तो ये 4 में से जो इसका ऑड मैन आउट है वो है नोवेला। यानी नोवेला जो होता है दोस्तों, मैंने यहां पे देखो रीजन भी लिखा हुआ है जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, कि जो नोवेला होता है ये एक जॉनर है। किसका? हमारा जो नॉवेल होता है उसका एक कैटेगरी है, एक जॉनर है। लेकिन जो थीम, प्लॉट या फिर कन्फ्लिक्ट होता है ना, ये तीनों क्या है, ये किसी भी नॉवेल के लिटरेरी एलिमेंट्स है। यानी कि ये जो थीम, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट होता है ये एक अलग चीज है, ये एक एलिमेंट्स ऑफ लिटरेरी एलिमेंट्स है। लेकिन ये जो नॉवेला है ये खुद एक कैटेगरी है, खुद एक जॉनर है। इसके लिए मेरा ऑड मैन आउट हो गया नॉवेला। ठीक है, दूसरा जो ऑड मैन आउट है वो है मनोहर लाल मलगांवकर, मुल्कराज आनंद, राजा राव और जॉर्ज ऑरवेल। अगर आपने ये चारों नाम पढ़ा होगा तो सिर्फ एक ही मात्र अंग्रेज नाम आपको दिखाई दिया होगा, जिसका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। बाकी ऊपर के 3 नाम जो दिख रहे हैं वो इंडियंस हैं, यानी इंडियन नॉवेल्स लिखते हैं। लेकिन ये जो जॉर्ज ऑरवेल है ये ब्रिटिश नॉवेल्स लिखते हैं, तो ये ब्रिटिशर है, आप समझ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ऑड मैन आउट, द हार्ट ऑफ डार्कनेस, रॉबिन्सन कर्सियो, फ्रैंकस्टेन और राजमोहन वाइफ। ये चारों में से अगर आप देखोगे तो अगेन कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि ये राजमोहन वाइफ ये आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के जो 3 है ये वेस्टर्न नॉवेल्स है, नाम से पता चल जाएगा ये तीनों के तीनों ऊपर के वेस्टर्न नॉवेल्स है। लेकिन ये जो अकेला नाम है राजमोहन वाइफ, ये पहला इंडियन नॉवेल है। तो आपका ऑड मैन आउट क्या हो गया? राजमोहन वाइफ। याद रहेगा? ओके, नेक्स्ट है टेरर, हॉन्टेड बिल्डिंग्स, सुपरनैचुरल और यूटोपियन। तो इसका जो सही जवाब है वो है यूटोपियन, क्योंकि अगर आपने देखा होगा यूटोपियन नॉवेल्स जो होता है वो जनरल तौर पे एक परफेक्ट सोसाइटी के बारे में होता है, आइडियल परफेक्ट सोसाइटी के बारे में। लेकिन ये जो टेरर, हॉन्टेड बिल्डिंग, ये जो सुपरनैचुरल होता है, ये आपका क्या होता है? हॉरर गोथिक जॉनरा होता है। ठीक है ना, तो ये तीनों हॉरर के कैटेगरी में आ गए, गॉथिक जॉनरा के कैटेगरी में आ गए। लेकिन ये जो यूटोपियन नॉवेल है ये एक अलग जॉनर से बिलोंग करता है, यानी एक आइडियल परफेक्ट सोसाइटी से बिलोंग करता है। इसके लिए ये मेरा ऑड मैन आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो 2025 का ऑड मैन आउट आया था, लेकिन उसके पहले आपका मैच द फॉलोइंग आया था। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं तो या तो ऑड मैन आउट आ जाएगा, या तो मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, या तो ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। ये तीनों में से कोई ना कोई देखने मिल जाते हैं, या फिर ट्रू और फॉल्स भी देखने मिल जाते हैं, तो वो भी आपको मैं बता दे रहा हूं। तो लास्ट ईयर ट्रू और फॉल्स भी देखने मिले थे, जैसे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट देम। बस आपको ट्रू और फॉल्स बताना है रीराइट करके। डिटेक्टिव फिक्शन इज ए सब जॉनरे ऑफ क्राइम फिक्शन। तो डिटेक्टिव फिक्शन ऑब्वियसली आप जानते हो ये क्राइम में ही इन्वॉल्व होता है। डिटेक्टिव लोग कौन होते हैं? जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो क्राइम फिक्शन में ही आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। इसको आप पूरा पूरा लिख सकते हो, मैंने टी लिखा हुआ है, इसको आप ट्रू ऐसा लिख देना।
नेक्स्ट है टेल ऑफ जेंजी इज रिटन बाय मिग्यूल डी करवंतिस, तो ये एक्चुअल में फॉल्स है, याद रखना। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स ये नॉवेल अगर आपने रीड किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, द मेन कैरेक्टर इज रेफर्ड एज द प्रोटैगोनिस्ट, बट ऑब्वियसली प्रोटैगोनिस्ट है मेन कैरेक्टर, ठीक है, तो ट्रू, ठीक है 22। नेक्स्ट है पिकार रेस्क्यू नॉवेल्स इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ऑथर, तो ये गलत बात है, ये फॉल्स है। तो ये ट्रू और फॉल्स आप याद रख सकते हो अगर इसमें से कुछ आया रिपीट हुआ। वैसे तो अगर 2025 में ट्रू और फॉल्स आया तो चांसेस ये है कि अभी 2026 में जो 12वीं के बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 4.1 नॉवेल में से देखने मिलेगा तो शायद वो मैच द फॉलोइंग और एमसीक्यू ही देखने मिलेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं यहाँ पे मैच द कॉलम्स की। तो कॉलम है, ये देखो, ये 2024 में पूछा गया था, ये आपको मैच द प्लेयर के फॉर्म में आया था 2 मार्क्स के लिए। कॉलम ए रहेगा, कॉलम बी रहेगा, आपको मैच करना है, ठीक है, मतलब आंसर उसके सामने सामने लिखना है। तो नॉवेल क्या होता है इन चारों में से, देखो तो नॉवेल जो होता है वो होता है आपका लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन, ठीक है, तो नॉवेल का आंसर हो जाएगा सी। अब ऐसा मैच मत करना, ये मैं मैच करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप लोग सामने सामने आंसर लिखोगे, ऐसे एग्जाम में लिखोगे नॉवेल फिर डैश मार दो, उसके सामने उसका आंसर लिख दोगे जो कि है लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन। इस प्रकार से आप लोग अपना आंसर जो है वो लिखोगे। सेकंड वन, 18th सेंचुरी लिटरेचर, कौन सा लिटरेचर था 18th सेंचुरी का, जो कि था स्पिरिट ऑफ रियलिज्म, तो सेकंड का आंसर डी हो जाएगा। फिर सेकंड से लेके 6th सेंचुरी जो था वो ग्रीक रोमांसेस का पीरियड था, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार के नॉवेल्स थे। और न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है मिडिल क्लास रीडर जो है वो करते हैं, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे बन गए। लेकिन और 2 मार्क्स के क्या क्वेश्चन आए थे 2024 में, तो वो आया था एमसीक्यू, टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें आपको चूज करना है। तो द नॉवल दैट बियर्स मोर देन 1 लेवल ऑफ मीनिंग, याद रखना कोई भी नॉवेल का अगर एक से ज्यादा लेवल ऑफ मीनिंग रहता है तो उसको बोलते हैं एलिगोरिकल नॉवेल। ये ऑलरेडी हमने इसमें देखा है, स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में देखा था। डैश नॉवल इज कंसर्न विद द प्रोटैगनिस्ट ओवरऑल ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ये होता है बाइल्डंग्स रोमन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, डैश नॉवेल इज ए नॉवेल बेस्ड ऑन द ऑथर्स लाइफ, ऑथर के लाइफ में कोई नॉवेल रहेगा तो उसको ऑटोबायोग्राफिकल या फिर ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट, द नॉवेल बेस्ड ऑन एन इमेजिनरी कम्युनिटी पोजेसिंग द आइडियल क्वालिटी इज कॉल्ड डैश नॉवेल, तो उसको बोलते हैं यूटोपियन। ये ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कि कोई इमेजिनरी कम्युनिटी आइडियल क्वालिटी का सोसाइटी होता है तो उसको हम लोग यूटोपियन बोलते हैं। तो ये कुछ 2025 में 2024 में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन जैसे मैंने बोला कि सिर्फ इतनी सब चीजें देने नहीं आया हूं आज। 4.1 जो है इसमें ऐसा सारा चीज दे दूंगा कि इसी में से आएगा, इसी के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो मेरे पास एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ में आपके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैच द पेयर्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे और साथ में ट्रू और फॉल्स होंगे। ये सारा चीज भी फटाफट से देख लेते हैं। तो मैं ओपन करने जा रहा हूं एक पीडीएफ, आप लोग फटाफट से देखो, दैट इज आपका हिस्ट्री ऑफ नॉवेल 4.1, इस पर्टिकुलर चीज में से फटाफट से देखो, ठीक है, जूम नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, चलो दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना और थोड़ा जूम करके देख लेना। यहां से मैं इसको नोट डाउन करता हूं। चलो हम ले लेंगे पेन, क्या हो गया, किधर भाग गया, हाँ यहाँ पे हम ले लिए पेन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंस, जो कि आपको देखने मिल रहा होगा। क्या बोल रहा है, 18th सेंचुरी गिफ्टेड मैनकाइंड विथ डैश, ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या मिला, ड्रामा पोएट्री मिला, नोवेल ड्रामा मिला, पोएट्री एंड नोवेल मिला, नोवेल एंड पीरियोडिक एसे मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा नोवेल एंड पीरियोडिकल एसे। तो ये सब चीज याद कर लो माइंड में, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी का याद करते हो, उसी प्रकार ये याद कर लो कि 18th सेंचुरी में मैनकाइंड को क्या गिफ्ट मिला, नोवेल एंड पीरियोडिकल एसेज मिला। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि ये जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये जो मैंने टिक किया है ना वो अपने आप मिट जाएगा, ठीक है ना। तो ये पीपीटी से पढ़ा रहा हूं तो पीपीटी में ऐसा ही होता है इस बोर्ड के अंदर, ठीक है, तो समझ जाना आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना। यहां पे अगर आप ध्यान दो, आगे और बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। क्या बोल रहा है, नॉवेल सून बिकम डोमिनेंट लिटरेरी जॉनर एज इट डैश, क्या बोल रहा है, हेल्प पीपल टू लिव इन ए मोर पर्पसफुल लाइफ, कॉट द इंटेलेक्चुअल सेंटिमेंटल रियलिस्टिक स्पिरिट, ग्रीव ग्रेजुअली एंड गेन पॉपुलरिटी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश नॉवेल इनिशियली रोट अबाउट द थीम ऑफ डैश। तो जो इंडियन राइटर्स थे इंग्लिश नॉवेल के अंदर, उन्होंने नेशनलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक वर्चूज के बारे में लिखना पसंद किया, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि हमारे इंडिया के बारे में चीजें पता चले, इस प्रकार से चीजें थी, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, गोथिक नॉवेल्स, क्या बोल रहा है, गोथिक नॉवेल कंटेन डैश। तो गोथिक नॉवेल्स में सब आ जाता है, क्योंकि टेरर भी आ जाता है, मिस्ट्री भी आ जाता है, हॉरर भी आ जाता है, ये सारे चीज गोथिक के अंदर आ जाता है। समझ में आ गया, ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो और क्या है, स्ट्राइक आउट ऑफ नेसेसरी। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, डिटेक्टिव फिक्शन इज डैश। डिटेक्टिव फिक्शन क्या होता है, सब जनरे होता है, क्राइम फिक्शन के अंडर में ही आता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है कि नॉवेल क्या है, नॉवेल इज ए रिलेटिवली डैश नैरेटिव, क्या होता है, लॉन्ग नैरेटिव होता है। आंसर देखो,
इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला, ठीक है, बताया था मैंने, एक कैटेगरी है उसका, नोवेला का मतलब ही होता है जॉनरे, ठीक है। जोफ्री शॉशर रोट डैश, तो जोफ्री शॉशर ने क्या है, द कैंटरबरी टेल्स लिखा था, याद रखना, जोफ्री शॉशर आया, कैंटरबरी टेल्स याद रख लो, बहुत इजी है याद रखना, ठीक है। और क्या है यहां पे, द टेल ऑफ जेंजी, द टेल ऑफ जेंजी बाय मुरास्की शिकाबू वाज पब्लिश इन द ईयर डैश, तो ये 1010 ईयर में पब्लिश किया गया था, सोचो यार कितनी पुरानी बात है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज ए नॉवेल रिटन बाय डैश, तो पिलग्रिम प्रोग्रेस को लिखा गया था जॉन बनियन द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द डैश इज पायनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस नॉवेल, तो इसका सही जवाब है वर्जीनिया वुल्फ, याद रहना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल का पायनियर कौन है, वर्जीनिया वुल्फ है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते जाओ ऐसे ही, आगे क्या बोल रहा है, द फर्स्ट इंडियन नॉवेल राजमोहन वाइफ वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखना, ठीक है। जोसेफ कॉनरेड रोट द नोवेला नेम्ड एज द हार्ट ऑफ डार्कनेस, याद रखना। साइंस फिक्शन इज ए जॉनरे स्पेक्युलेटिव फिक्शन डीलिंग विद डैश फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, याद रहना चाहिए। द फेमस ट्राई ऑफ इंडियन राइटर्स इज डैश, ठीक है ना, द फेमस ट्रायर कौन है, इंडियन राइटर्स के 3 तिकड़ी कौन है, मुल्कराज आनंद है, आर के नारायण है और राजा राव है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अब तक तो मैंने नहीं देखा पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर में, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है क्रोनोलॉजिकल में अरेंज करने के लिए, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अब चारों का ऑर्डर जो होता है वो राइट नहीं होता, बस उसको अरेंज करना पड़ता है, यानी सबसे पहले इसमें से चारों में से कौन सा आएगा उसको नंबर 1 लिखो, पहले लिखो, फिर दूसरे नंबर पे जो दूसरा आएगा वो लिखो, इस प्रकार से आपको अरेंज करना होता है। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहां पे जो आएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मुरासाकी शिकाबू टेल्स ऑफ जेंजी है, ग्रीक रोमांस है, अपीयरेंस ऑफ मैगजीन है, या फिर शॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स है। तो इसका सबसे पहला जो आंसर है वो है, पहले पोजीशन पे आएगा ग्रीक रोमांस, ठीक है। दूसरे पोजीशन पे जो आएगा वो है मुरासाकी शिकाबू, ठीक है। तीसरे पोजीशन में जो आएगा वो है सॉशर द कैंटरबरी टेल्स, और चौथे पोजीशन पे आएगा ये वाला। मतलब इसका सही ऑर्डर क्या है कि पहले ये होना चाहिए था ग्रीक रोमांसेस, फिर दूसरे पे ये होना चाहिए था, तीसरे पे ये होना चाहिए, चौथे पे ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको सही करके लिख देना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो रफ हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है बच्चा, क्लियर है, ओके। क्योंकि इसका पीडीएफ भी नहीं दे पाऊंगा ना, क्योंकि ये मैं इसमें कराऊंगा तो जैसे ही मैं मूव करूंगा तो ये हिल जाएगा, मतलब फिर पीडीएफ दे नहीं पाऊंगा तो फायदा नहीं होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा, आपको बहुत हेल्प करेगा। यहां पे देख लो, दूसरा भी देख लो, राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ड्रामा पोइट्री आया, नोवेल गेन पॉपुलरिटी आया, राइज ऑफ मिडिल क्लास आया। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही आया, ठीक है। उसके बाद राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ, फिर उसके बाद क्या आया, ड्रामा आया कि नोवेल आया, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे जो कि आया नोवेल, फिर आया आपका ड्रामा, ठीक है, समझ में आया। सेम उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखो, राइज ऑफ फेमस इंडियन ट्रायो आया, नरेंद्र तारा सहगल आया, अरुंधति रॉय और राजमोहन वाइफ। क्या आएगा सबसे पहला, सबसे पहला आया राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। फिर उसके बाद राइज ऑफ फेमस इंडियन ट्रायो हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद नयनतारा सहगल, अरुण जोशी और मनोहर मलगांवकर आए, ये तिकड़ी आई, ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर पे, तो ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अब तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर आ गया तो इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। फिर चौथे क्वेश्चन से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर सम नॉवेल्स इन इंग्लिश लिटरेचर, अरेंज करना है ऑर्डर में। सबसे पहले पोजीशन पे कौन आएगा, यहां पे सबसे पहले पोजीशन पे जो है इकोलॉगस एंड मॉर्टे दे ऑथर, ठीक है, ये आ गया पहले पोजीशन पे। दूसरे पोजीशन में कौन है, द टेल ऑफ जेंजी एंड डॉन क्यूसियोट, ठीक है। उसके बाद तीसरे पोजीशन पे द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड उरुनाकू, एंड फिर चौथे पोजीशन में। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये हो गया आपके 4 ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थे, आएंगे तो इसमें से ही आएंगे, यही है आपके क्वेश्चन बैंक के हिसाब से जो मैंने चीजें पढ़ा दी आप लोगों को। अब जो क्वेश्चन है अगला, अगर आप इसको देखना चाहोगे तो वो है ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ध्यान से देखना। सारे ट्रू और फॉल्स जो है यहां पे फटाफट से करा देता हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हाँ, नॉवेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जॉनर इन मॉडर्न टाइम्स। तो ये बिल्कुल गलत जवाब है कि सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉवेल इज रिलेटिवली शॉर्ट नैरेटिव। नहीं भाई, नॉवेल जो होता है वो लंबा अच्छा खासा बड़ा नैरेटिव होता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है,
टेल ऑफ जेंजी इज डिस्क्राइब एज वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल, गलत बात है भाई, ये फॉल्स है, ठीक है। मिडिल क्लास पीपल हैड ए लिटिल इंटरेस्ट, नहीं, टेल ऑफ जेंजी डिस्क्राइब एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल, ये ट्रू है बच्चा, हाँ ये फॉल्स नहीं है। मेरे को लगा इंडियन की बात हो रही है, ये वर्ल्ड की बात हो रही है। इंडियन वाला कौन था, याद है ना जो मैंने बताया था, वो ये ट्रू है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, फिर चौथा है मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल हैड ए लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांस एंड ट्रेजेडीज, तो ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। नेक्स्ट, नॉवेल गेव वॉइस टू द एस्पिरेशन एंड लॉन्गिंग्स ऑफ द मिडिल क्लास, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू। द वुमेन नॉवेलिस्ट हैवेंट कंट्रीब्यूटेड, इसका क्या आएगा, द वुमेन नॉवेलिस्ट हैवेंट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन इंग्लिश लिटरेचर, नहीं, वुमेन नॉवेलिस्ट बहुत सारी थी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके अलावा नोवेला इज ग्रेटर इन लेंथ देन नॉवेल, नहीं, नॉवेल बड़ा होता है, तो ये भी फॉल्स है। सेटिंग डजंट अफेक्ट प्लॉट और कैरेक्टर्स, नहीं भाई गलत बात है, फॉल्स है। द स्ट्रगल इन अपोजिट फोर्सेस, ध्यान से देखो, ठीक है, द स्ट्रगल इन अपोजिट फोर्सेस इन स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट तभी होता है जब दोनों साइड से अपोजिट ये होता है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। एपिस्टोलरी नोवेल इज अ सीरीज ऑफ करस्पॉन्डेंस, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड डायरी एंट्रीज एज वेल, सही है, ट्रू है, क्या है, ट्रू, समझ में आ रहा है। देखो यही सब चीजें हैं, यही सब चीजें हैं जो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़े, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं इसको मूव करूंगा तो ये हट जाएगा आंसर, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके ठीक है, चलो अब स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो मैच द फॉलोइंग आ जाता है, यहां से एक एक करके करेंगे, चलो फटाफट से सभी लोग। क्या बोल रहा है, मैच द पेयर में एक इधर है एक इधर है, इन दोनों को मैच करना है, आप लोग आंसर सामने सामने लिखना, लेकिन मैं मैच करके दिखाऊंगा। थीम क्या होता है, थीम जो होता है वो होता है आपका फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, सेंट्रल आइडिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लॉट क्या होता है, प्लॉट जो होता है आपका बहुत सारे कोर्स ऑफ इवेंट्स होते हैं। कैरेक्टर क्या होता है, बट ऑब्वियसली कैन बी थंबनेल, कैरेक्टर का कोई थंबनेल हो सकता है, स्केच हो सकता है। सेटिंग क्या होगा, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। तो ये चार आंसर मैंने आराम से लिख के दिखा दिए। फिर दूसरा मैच द फॉलोइंग सामने ही है, बताओ थीम क्या होता है, अभी अभी ऊपर देखा हमने कि थीम क्या है, फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, तो थीम का आ जाएगा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, एक सेंट्रल आइडिया है। प्लॉट क्या है, कोर्स ऑफ इवेंट्स होता है, तो यहां पे आ गया, देखो सेम सेम ही आते हैं। कंफ्लिक्ट क्या है, दो लोग के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, मतलब अपोजिट फोर्स के बीच में, ये आ गया कंफ्लिक्ट का आंसर, और जो बच गया इसका आंसर होगा। लैंग्वेज स्टाइल क्या होता है, टेक्नीशियन ऑफ द नरेशन, ठीक है, तो ये हो गया दो मैच द फॉलोइंग, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, मूव करूंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, मूव कर रहा हूं, चलो यहां पे ध्यान दो, मैच द फॉलोइंग और भी है, फटाफट से करेंगे, ध्यान देना। क्या बोल रहा है, अगाथा क्रिस्टी, ध्यान दो, अगाथा क्रिस्टी, इसका आंसर क्या है, क्राइम फिक्शन है ये नॉवेल, ठीक है, बढ़िया। याद रखना पड़ेगा बच्चा, विलियम जेम्स क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, इसको याद कर लो। फिर जॉर्ज एलियट क्या है, जॉर्ज एलियट जो है वो है साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, ठीक है, और मार्श शैली जो होगा वो साइंस, मैरी शैली सॉरी, साइंस बेस्ड नॉवेल्स होगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, देखो ये पहला है, उसके नीचे तीन और है, तो वर्जीनिया वुल्फ चौथा नंबर, ठीक है, जो कि है, देख पा रहे हो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं ऊपर कर रहा हूं, देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। मैरी शेली अभी भी बताया था मैंने, मैरी शेली क्या है, साइंस बेस्ड नॉवेल, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके अलावा फ्रांसिस बर्नी नॉवेल्स ऑफ मैनर है, और एन रैडक्लिफे ये आपका गोथिक नॉवेल है, ठीक है। फिर अगेन स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। पांचवा मैच द पेयर, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये मैच द पेयर, राइज ऑफ मिडिल क्लास, इसका क्या आएगा, देखो राइज ऑफ मिडिल क्लास पांचवा नंबर, ठीक है, इसका आएगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ राइज ऑफ मिडिल क्लास से, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनाइल ऑफ रोमांटिसिज्म क्या हुआ, 18th सेंचुरी में हुआ, ठीक है, ठीक है। नॉवेल एंड पीरियोडिकल एसे,
या फिर द टेल्स ऑफ ग्रीक रोमांस, तो ग्रीक रोमांस ऑब्वियसली स्टोरी ऑफ आइडियल लव हो गया और ये वाला इसका आंसर आ गया। करेक्ट, क्लियर है। मैच द पेयर, द फ्लो ऑफ थॉट्स, देखो यहां पे ध्यान से, सिक्स्थ वाला, सिक्स का आंसर फ्लो ऑफ थॉट्स क्या आएगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आएगा। करेक्ट है। द इंटरनल लाइफ ऑफ प्रोटैगोनिस्ट, साइकोलॉजिकल नॉवेल है प्रोटैगोनिस्ट का, ठीक है। द नॉवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ऑथर, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और द ग्रोथ ऑफ प्रोटैगोनिस्ट माइंड, यह आएगा आपका बाइल्डंग रोमन, ठीक है, नॉवेल। ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, मैच द पेयर। मैच द पेयर क्या बोल रहा है, मैच द पेयर देखो, डैनियल डेफोए, ठीक है, इसका आएगा रॉबिन्सन क्रूसोए, ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर्स ट्रैवल, जोनाथन स्विफ्ट का आएगा गुलिवर्स ट्रैवल, ठीक है। फिर सैमुअल रिचर्डसन, इसका आएगा पामेला, और जॉन बनियन ने पिलग्रिम्स प्रोसेस, ठीक है। चलो लास्ट के 2-3 मैच द फॉलोइंग है, इसको देख लो, ठीक है। पिकार्स्क्यू नॉवेल, इसका आ जाएगा आपका एडवेंचर्स ऑफ एन एसेंट्रिक प्रोटैगोनिस्ट, ठीक है। हिस्टोरिकल नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स का क्या है, सेट इन एन अर्लियर पीरियड देन द राइटिंग, ठीक है, चलो बहुत पुराना है इसके लिए हिस्टोरिकल। एलिगोरिकल नॉवेल, जिसके पास एक से ज्यादा लेवल ऑफ मीनिंग होता है। और यूटोपियन नॉवेल स्पेक्युलेटिव फिक्शन होता है, ठीक है। इसका आंसर भी हमने बता दिया। तो ये तो मैच द फॉलोइंग अगेन, इसका भी क्या कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैच द फॉलोइंग। इसका देख लो क्या बोल रहा है, थॉमस मन, ठीक है। थॉमस मन का क्या आएगा, डेथ इन वेनिस, इसका हुआ था। जॉन स्टेनबैक, ये आपका आएगा पर्ल, ठीक है। हेनरी जेम्स, जो कि आ जाएगा द टर्न ऑफ स्क्रू। एंड लास्ट में जो जोसेफ कॉर्नेट का आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो ये कुछ मैच द पेयर थे, जो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे होपफुली, तो जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि कंप्लीट द सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि द पीरियोडिकल एस्से एंड नॉवेल आर द गिफ्ट्स ऑफ, जैसे कि मैंने बताया कि भाई 18th सेंचुरी में हुआ था पीरियोडिकल एस्से। नॉवेल क्या है, रिलेटिवली एक शॉर्ट नैरेटिव है कि लॉन्ग नैरेटिव है, तो इसका आंसर आएगा लॉन्ग नैरेटिव। करेक्ट है, याद रहेगा। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेव बर्थ टू, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मिडिल क्लास के लिए आया, मिडिल क्लास से बर्थ हुआ उसका। अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन 18th सेंचुरी अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम द डैश क्लास, कौन सा क्लास, मिडिल क्लास, याद रख। इसका आंसर हाईलाइट नहीं हुआ तो याद रखना, मिडिल क्लास इसका आंसर है। नेक्स्ट, द राइज ऑफ नॉवेल्स एज ए लिटरेरी जॉनरे रिजल्टेड इन द लोअरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश। तो जब नॉवेल आया एक लिटरेरी जॉनरे के रूप में, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। सलमान रुश्दी, वीएस नॉयपॉल, काजुगो इशिगुरा, ये क्या है, आर डैश इमिग्रेंट ऑथर्स थे, ठीक है, याद रहेगा। तो ये था आपका जो हमारा नॉवेल नंबर 1 4.1, जो कि था हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमने सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया। और उम्मीद करता हूं कि ये चीज अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो 4 में से 4 मार्क्स आप आराम से स्कोर करके दिखा पाओगे। तो फिलहाल आज के लिए इसी के साथ ये वीडियो होता है एंड। तो आपका पहला नॉवेल हो गया कंप्लीट। वैसे तो एक वीडियो जरूर देखना जो हमने नॉवेल्स के लिए कंप्लीट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस लर्निंग ट्रिक मैंने बताया, वो वीडियो जरूर देखना, काफी वायरल हो चुका है, आप भी देख लेना। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आज ही वीडियो अपलोड हुआ है, वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर लेना। और फिर हमने लाइव भी लिया था, उसका लाइव वाले सेक्शन में भी दिख जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देखना। इसके पहले अगर आपने देख लिया तो वो वीडियो भी जाके देख लो। इसके आगे के जो 3 नॉवेल्स है उसके बारे में भी हमने उस वीडियो में, लर्निंग ट्रिक वाले वीडियो में मैंने बताया है कि आपको 4.2, 4.3 और 4.4 के जो नॉवेल्स होते हैं उसको आप कैसे लर्न कर सकते हो और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करना है, वो जाके वीडियो देख लेना, आपको उसमें मिल जाएगा। बाकी मेरे साइड से और भी जितना हो सके वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप जरूर से कमेंट करना कि आपको और अभी कौन से टॉपिक पे हार्डनेस लग रहा है या कौन सा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा, जिसके ऊपर मेरे को वीडियो बनाना चाहिए। फटाफट कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।